नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आयोग ने एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के बाद अब इसकी दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है, जो संभावित रूप से 20 सितंबर 2026 को सिर्फ एक दिन में आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एसआई भर्ती 2025 की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके तहत 1086 पदों पर परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो पाएगी? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछली भर्ती की चूक और वो दाग अब तक नहीं धुले हैं। बार बार युवाओं के मन में यही डर बैठा हुआ है, क्या इस बार यह परीक्षा सफल हो पाएगी? एसआई भर्ती 2021 राजस्थान के इतिहास में सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक रही है। पिछली बार सबसे बड़ी चूक परीक्षा को 3 दिनों में कराना और केंद्रों पर सुरक्षा की ढिलाई थी, जिसका फायदा उठाकर पेपर लीक माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। एसओजी की जांच में जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने अपने बेटे और बेटी के लिए रामू राम रायका को पेपर दिया। हाँ, तो तब हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उनके बेटे को भी पेपर खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डमी कैंडिडेट्स बैठाने, अटेंडेंस सीट में हेरफेर करने और बिना बायोमेट्रिक के परीक्षा कराने जैसी भारी चूकों की वजह से इस भर्ती को रद्द करना पड़ा। लेकिन इस बार प्रशासन ने इस परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रशासन जरा सी भी चूक होने नहीं देना चाहता है। पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए प्रशासन और आरपीएससी ने इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम और आधुनिक इंतजाम किए हैं, ताकि पेपर लीक की संभावना को बिल्कुल ही खत्म किया जा सके। पिछली बार 3 दिन के मुकाबले इस बार एक ही बार री एग्जाम सिर्फ एक ही दिन में कराया जाएगा, क्योंकि 7.97 लाख आवेदकों में से केवल 1.53 लाख अभ्यर्थियों ने ही इसमें रुचि दिखाई है। इस बार परीक्षा में कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं। पेपर लीक से बचने के लिए पेपर परीक्षा शुरू होने से महज आधे घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंचेंगे, जिनकी वीडियोग्राफी और डिजिटल लॉक सिस्टम से निगरानी होगी। वहीं पर यदि बात करें परीक्षार्थियों की, तो परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर पहुंचना होगा। उसके बाद उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर से मिलान हेतु लाइव फोटो कैप्चर की व्यवस्था भी की है और अटेंडेंस सीट पर परीक्षक के सामने ही हैंडराइटिंग का सैंपल भी लिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड और वाटरमार्क होगा। साथ ही ओएमआर सीट में खाली छोड़ने की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 5वें विकल्प को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे न भरने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। इंटरव्यू बोर्ड में गोपनीयता बनाए रखने के लिए अनाम टोकन प्रणाली लागू की गई है। अब बात दोबारा सुरक्षा की करें तो वैसे ही प्रशासन ने कागजों पर और नियमों की सुरक्षा के चक्रव्यूह को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश की है। मेटल बॉक्स के 7 लेयर सुरक्षा और पारदर्शी पॉली पैक सील के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन असली चुनौती उन नियमों के जमीनी क्रियान्वयन की है। जब आरपीएससी के अंदर बैठे सदस्य और सरकार की सुरक्षा के अधिकारी ही पिछली बार बिक गए थे, तो जनता का भरोसा इस बार पूरे सिस्टम से उठ चुका है। लाखों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने वाले इस इम्तिहान में क्या इस बार प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी परीक्षा करा पाएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा के बाद केवल नए मुकदमे और गिरफ्तारियों की खबरें ही हेडलाइन बनेंगी? यह देखना राजस्थान और आरपीएससी के लिए एक साख की लड़ाई होगी। सच और सटीक खबरों के साथ हम रहेंगे आपके साथ, तो जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।